जो आपने थंबनेल में पढ़ा है वही सच्चाई है इस वीडियो के अंदर। गुरु अगर आपके तृतीय भाव में हैं तो बात तो यही सही है कि प्राण जाए पर धन ना जाए। लेकिन ये किस तरह से प्रभाव डालेंगे, किस तरह से धन को रोकेंगे, क्या होगा उनका विचार विमर्श और किस तरह का स्वभाव आपके जीवन पर डालने वाले हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु अगर आपके थर्ड हाउस में हैं तो दिखेंगे कैसे। सबसे पहले ये देखिए, इस जन्म पत्री के अंदर आपको दिख रहे हैं गुरु जहां पर बैठे हैं वैसे ही आपकी कुंडली में भी गुरु होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि गुरु आपके थर्ड हाउस में है, तृतीय भाव में है। और अब इसके फल के बारे में बात करते हैं। गुरु तृतीय भाव में आकर आपको एक तरह का ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो बचपन में थोड़ा सा डरपोक होता है। डरपोक का मतलब क्या रहा कि आप सामने से आके फाइट करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शायद एक तरह की स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें आप शारीरिक तौर पर सामने वाले से हार जाएं। तो गुरु बचपन में आपको डरपोक बनाने के कारण धीरे धीरे आपको एक चतुर व्यक्ति बना देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो आपकी बुद्धि बढ़ जाती है और बुद्धि बढ़ने के कारण वो डरपोक की स्थितियों से बाहर आके आप चतुर और चालाक व्यक्ति हो जाते हैं। अब इसमें धन का क्या योग आया? इसमें ये आया कि गुरु तृतीय भाव में बैठ के आपको एक बहुत बेहतरीन कंजूस बनाते हैं। दर्शकों, ये शब्द दोनों ही बड़े विपरीत लग रहे हैं कि एक बेहतरीन और दूसरा कंजूस। जी हाँ, बेहतरीन कंजूस क्यों? कंजूस उसे ही मानते हैं, आप सब समझते हैं, जो धन को खर्च नहीं करने वाला, बिल्कुल दांत से पकड़ के खर्च करेगा। पर बेहतरीन क्यों बोला मैंने? फिर बेहतरीन इसलिए बोला दर्शकों, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है। दूसरे पर तो बिल्कुल भी नहीं खर्च करना। सेल्फिश पहले मोटिव पूरा करोगे, फिर सेक्रीफाइस भी कर दोगे। यानी सिर्फ सेल्फिश नहीं हो, पर सेक्रीफाइस किस पे करोगे? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर, रिश्तेदारों पर नहीं। मित्रता के बारे में आपको बताऊं, मित्रता के विषय में तभी मित्रता होगी गुरु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति से जब मित्रता में भी कुछ मतलब होगा। शब्द तो अजीब लग रहे होंगे, पर यह सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो तो मित्रता भी रखें, नहीं तो क्यों रखें। तो जिनके गुरु थर्ड हाउस में हैं वो सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, और अगर अपने विषय में उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो वो एक कदम भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाते। ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा जो आप सोचें कि क्या वो लोग गलत हैं। गलत नहीं है, मैं तो आपको ग्रह का प्रभाव बता रहा हूँ और जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है जीवन के अंदर। गुरु तृतीय भाव में आपको एक ऐसी स्थिति बना देता है जिसके कारण आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता। पर यहाँ पर एक बात खास बताता हूँ आपको, या तो आपके भाई होंगे ही नहीं छोटे, और अगर होंगे तो उनके साथ आपके संबंधों में तनाव होगा। बहनें हैं तो सामान्य रिलेशंस बनेंगे, कोई बहुत ही एक गूढ़ तरीके से, बहुत गंभीर तरीके से आपस में रिश्ता नहीं हो सकता है। एक सामाजिक तौर पर भाई बहन का जो रिश्ता है कि बस ठीक है, एक दूसरे को समय दे सकते हैं, ज़रूरतें जिसे हम कहते हैं फ़र्ज़ पूरा करना, फ़र्ज़ पूरा करने में आप कभी पीछे नहीं रहते गुरु तृतीय भाव वाले। साथ में गुरु तृतीय भाव वालों के लिए एक बात कहूँगा कि ये लोग सेल्फ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों में अंतर पूरी ज़िंदगी करते ही रहते हैं। कहने का मतलब, ज़रा समझने में दिक्कत आती है कि हम ये जो जवाब दे रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो अपने दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, हम जो यहाँ पर किसी डिसीज़न को ले रहे हैं, ये हमारी ईगो से तो नहीं निकल के आ रहा। क्यों? क्योंकि इन्हें हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई इनकी ईगो को हर्ट कर रहा है। इसी के कारण कभी कभी जो मैंने आपको बोला ना दर्शकों कि बचपन में डरपोक थे, उसका कारण ये है कि जवानी तक आते आते भी बुद्धि कुशाग्र हो गई, लेकिन आज भी वो डरपोक वाली स्थिति कहीं ना कहीं अंदर है। इसी के कारण सामने से तो नहीं बोलते, पीछे से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं गुरु तृतीय भाव वाले। बुरा लग सकता है आपको, पर मेरा फ़र्ज़ है बताना। गुरु तृतीय भाव वालों के साथ एक बात और होती है दर्शकों कि ये लोग चीज़ों की प्लानिंग बहुत पहले से करते हैं और बताते किसी को नहीं हैं। अपने मन की बात किसी को नहीं बताएंगे। जी हाँ, किसी को भी नहीं बताएंगे। और जब मैंने किसी को भी नहीं बोला ना, तो सत्य बात है, किसी को भी नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं जो इनकी दिल की बात असली से जान ले कि ये क्या करने वाले हैं और ये क्यों करने वाले हैं। अपने राज अपने तक ही रखते हैं।
इसलिए जब ये जीवन साथी का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, यानी विवाह से संबंधित विचार करते हैं, तो गुरु तृतीय भाव वाले लोग अपने जीवन साथी के चयन के अंदर बहुत समय लगाते हैं। कहने का मतलब कभी कभी तो ये ऐसा मान के चलते हैं कि वो जीवन साथी चाहिए जो पूरी तरह से हमारे लिए सूटेबल हो पाए। आप कहेंगे ऐसा तो सब सोचते हैं। दर्शकों, सब सोचते हैं, लेकिन उस विषय पर सारे पॉइंट्स के टिक नहीं करते। अब यहाँ पर अपने अनुसार सूटेबल होने का मतलब पता है क्या है दर्शकों? कि गुरु तृतीय भाव वाले व्यक्ति अगर आप हैं तो आप कहेंगे कि हमें समाज से कोई मतलब नहीं है, हम बचपन से आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचते आए हैं। तो जीवन साथी भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात मान जाए, हमारी बात समझ जाए, हमारे विपरीत ना जाए। अभी साहब ये तो मत ही समझिए कि आप जीवन साथी पर दबाव बनाने वाले हैं। दबाव नहीं, कैसे भी मैनिपुलेट करें, कैसे भी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने के बाद आप चाहेंगे कि आपका जीवन साथी आपकी बात माने, क्योंकि गुरु तृतीय भाव में है। और एक राज की बात बताऊं, गुरु तृतीय भाव में बैठ के आपके जीवन साथी के घर के ऊपर एक ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं कि आपका जीवन साथी आपकी बात मान जाएगा। इसीलिए जीवन साथी के चयन में देर करते हैं, पर अंततः रिजल्ट अच्छा आता है। जब हम इनके विचारों के बारे में बात करते हैं कि क्या ये धर्म का पालन करते हैं, क्या ये परंपराओं का पालन करते हैं, तो इसके विषय में एक खास बात बताऊंगा आपको। ये धर्म और परंपराओं का पूरा पालन करते हैं। कभी कभी तो मैंने कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ तो आप एकदम से बड़े विचित्र तरह से व्यवहार कर सकते हैं कि ये क्या कह दिया। यहाँ पर गुरु तृतीय भाव के साथ अगर कुछ क्रूर ग्रहों का सम्मेलन हो गया ना, तो जो एक शब्द आपने सुना है ऑनर किलिंग, अपने मान सम्मान के लिए अपने घर के व्यक्ति का मर्डर करने तक भी नहीं डरते कुछ लोग। ऑनर किलिंग सुना तो है आपने। कुछ कुंडलियाँ मेरे सामने आई हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो मैंने देखी कि अपने मान सम्मान के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। वो हैं गुरु तृतीय भाव में। देखिए शुभ ग्रह यहाँ पर बैठ के किस तरह से क्या परिवर्तित रोल दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और आपकी ज़िंदगी के अंदर। गुरु तृतीय भाव में आपको एक अच्छा खासा ट्रैवलर बनाते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्रवासी। घर बदलते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहोगे, बड़ी मुश्किल से टिकोगे एक जगह पर। हिम्मत भी है, ताकत भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, पर कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत गुरु तृतीय भाव वालों को सेक्रीफाइस और डोनेशन की हैबिट बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सब कुछ समेट के रखोगे ना दर्शकों, तो किसी दिन पोटली में ऐसा छेद होगा कि सिर्फ पोटली हाथ में रह जाएगी। और वो जो था ना, प्राण जाए पर धन ना जाए, तो धन जाने पर इतना दुख होगा कि प्राण भी चले जाएंगे। बुरा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।